क्या आप दूसरों के लिए जीना जानते हैं? नहीं? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण, हेल्दी माइंड एक्सपर्ट आपका पुराना साथी। आज आपके समक्ष एक बहुत अच्छी घटना को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिया। मित्रों, हम सभी लोग अपने लिए तो जीते हैं। क्या हम औरों के लिए जीते हैं या जानते हैं कि औरों के लिए किस प्रकार जीना चाहिए? तो एक कथा के माध्यम से आपको समझाता हूँ। कुछ समय पहले की बात है कि मैं और मेरा परिवार एक समुद्र के किनारे घूमने निकले। हम लोग सभी बड़े आनंद में थे कि अचानक मैंने कुछ दूरी पर समुद्र की लहरों के साथ आती हुई कुछ मछलियों को देखा, जो कि समुद्र की लहरों के बहाव से किनारे पर आ रही थी। और एक छोटी सी बच्ची उन सभी मछलियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। मुझे लगा वो खेल खेल रही है, लेकिन फिर भी मैं उसके पास गया और कहा, बेटा, आप इन मछलियों के साथ क्या कर रहे हो? उस बच्ची ने कहा, चाचा जी नमस्कार। उसका ऐसा कहते ही पहले तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, किंतु उसकी बात को सुनने का प्रयास किया। उसने कहा, चाचा जी, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, इन मछलियों के भी होंगे, तो क्या हम इनको उनके पास नहीं भेज सकते, ताकि ये भी खुश रहें, वो भी खुश रहें, उदास ना हो? मैंने पूछा, वो कैसे? तो उसने कहा, ये जो मछलियां हैं ना, ये समुद्र की लहरों के साथ साथ बहती हुई बाहर आ गई हैं और इनके अंदर वापस जाने की शक्ति नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको समुद्र में वापस डाल सकूँ। तो मैंने कहा, बेटा, ये तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो उसने कहा, जी चाचा जी, मछलियाँ तो बहुत सारी हैं और मैं शायद सबको बचा भी ना पाऊँ, लेकिन शायद मैं किसी एक को तो बचा सकती हूँ। तो उसने मेरे सामने अपने प्रयास से एक मछली को पकड़ा और उठाकर समुद्र में वापस डाल दिया और कहकर बहुत खुश हुई कि चाचा जी, मैंने एक मछली को उसके परिवार से मिलाने की कोशिश की और मैं बहुत खुश हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैंने उसको आशीर्वाद दिया और वहाँ से चला आया और 3 बातें सीखी। पहला, कि अपने को अपना नहीं, दूसरों को अपना बनाना सबसे बड़ी कला होती है। जैसे ही उसने मुझे चाचा जी कहा, तो मेरे को लगा कि मेरी खुद की भतीजी है। दूसरा, उसके अंदर जो उत्साह मुझे दिखा दूसरों के लिए, वो वास्तव में प्रशंसनीय था। और तीसरा, कि उसने जो कहा उसके करने के लिए उसने पूरा प्रयास किया और करके भी दिखाया। तो मित्रों, आप देखिए कि हम अपने जीवन में कब, क्या, कितना, किसके लिए करते हैं, शायद नहीं कर पाते, क्योंकि हम शायद व्यस्त रहते हैं, स्वार्थवश या अज्ञानतावश। तो आप आज से ही प्रयास कीजिएगा कि कोई एक ऐसा कार्य जो आपकी और आपकी प्रकृति के लिए सहयोगी बने, किसी को लाभ दे, ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया इसको अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा और यदि आप किसी बिंदु पर मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।